का मौजू है दवाई और कड़ाई के दो रुख। दरअसल कोरोना टीकाकारी के दरमियान नए कोविड केसेस ने हुकूमत और इंतजामिया की परेशानी में इजाफा कर दिया है। उधर कोरोना टीकाकारी में लोगों की दिलचस्पी कम दिखाई दे रही है, तो वहीं कोरोना वबा के हवाले से डर और एहतियात भी लोगों में ना के बराबर है। इस बीच टेस्टिंग और वैक्सीन की फराहमी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मुतासरा रियासतों में दवाई और कड़ाई का सही तरीके से नज्म किया जा रहा है। इसी बात पर कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था। इस बीच कोरोना वैक्सीन और तकसीम को लेकर सियासत भी जारी है। कई रियासतों ने वैक्सीन की कमी पर सवाल खड़े किए, तो कई रियासतों में वैक्सीन की जाया होने की भी खबरें आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी बदइंतजामी क्यों? सवाल यह भी कि जब मुल्क में वैक्सीन की कमी है तो दूसरे मुल्कों को आखिर वैक्सीन क्यों दी जा रही है। और यह बात भी काबिल जिक्र है कि मुल्क में इस्तेमाल की गई वैक्सीन की दुगनी तादाद एक्सपोर्ट अब तक की जा चुकी है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करा दे हमारे दरमियान योगेश वर्मा साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आपका भी वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले योगेश जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे सवाल ये कि जिस बात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कल, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि दवाई और कड़ाई पर जोर दिया जा रहा है। आपसे सवाल ये भी करना चाहेंगे कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, या फिर लोगों में वैक्सीन के हवाले से कहीं ना कहीं डर है इसलिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे। आखिर क्या वजह? नहीं, आप देखेंगे तो जिस दिन मोदी जी ने ये वैक्सीन लिया, अचानक एक साथ में ही जंप आया लोगों का वैक्सीन लेने के लिए। लोगों को विश्वास हो गया और एक ही दिन में 28 लाख वैक्सीन लेने वालों ने तुरंत ही अपने नाम रजिस्टर कर दिए। दूसरे दिन की सुर्खियां थी कि हजारों लोग सेंटर पर पहुंच गए। लेकिन आप देखेंगे कि वैक्सीन के अंदर जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार इनकी जो बद इंतजामी है ये सामने आया। कल ही आंकड़े आए हैं कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर वैक्सीन वेस्ट हो रही है, वो लगाया नहीं जा रहा है। लोगों को जैसा चाहिए उन्होंने वैसे इंतजाम किए नहीं है, और सेम वही हालत राजस्थान की है। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इनको जो जो चीजें थी चाहिए वो 99% प्रोवाइड करती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जिसकी जो अपने यहाँ पर अपने जनता को वैक्सीन देगी, उसकी जो इंतजामी है वो इन्होंने पूरी तरह से नहीं की है। लेकिन आपने दो रियासतों का नाम लिया, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन दोनों रियासतों में कांग्रेस की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सवाल ये उठता है कि आपको बीजेपी की ज़ेरे इक़्तिदार वाली रियासतें आखिर क्यों नहीं दिखती हैं वेस्टेज के मामले में। हमारे पास आंकड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में 9.4% वैक्सीन वेस्ट हुई है, तो वहीं कर्नाटक में 6.9%। तो आखिर यहाँ पर क्या बदइंतजामी ना मानी जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो आंकड़े हैं आपके पास में कहां से आए मुझे नहीं पता। जो मेरे पास आंकड़ों की लिस्ट है, जो आज मैंने सुबह अखबार में पढ़ा है महाराष्ट्र के बारे में, अखबार से ही मिला है हमें। देश भर के मैंने आंकड़े मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन आज के अखबार में स्पेशल कॉलम था राजस्थान और महाराष्ट्र को लेके। जो मैंने पढ़ा उस विषय में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर बदइंतजामी हुई है, मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, और महाराष्ट्र में अगर बदइंतजामी हो रही है तो, और जो अखबारों में आ रहा है उसका नुकसान जनता को हो रहा है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। आपने कहा आंकड़े कहां से है? मैं आपको बता दूं 6.5% ये आंकड़े दिए हैं पूरे इंडिया में वेस्टेज के वैक्सीन के हवाले से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से ये आंकड़े सामने आए हैं। तब सवाल उठता है क्या ये इन स्टेट में क्या बदइंतजामी नहीं है? मेरा ये कहना है कि जहां पर भी बदइंतजामी हो वो उसको ठीक ठाक करे और अपनी जनता के बीच जाकर के वैक्सीन दे दे, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर मुझे राजनीति नहीं करनी। बिल्कुल सियासत होनी भी नहीं चाहिए। अजय उपाध्याय साहब, आपके पास आपका रुख करेंगे। क्या लगता है कि जो सवाल मैंने कुछ देर पहले योगेश साहब से किया कि लोगों में डर नहीं है वैक्सीन के हवाले से, क्या ये माना जाए कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी गई है, इसकी वजह से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, या फिर वैक्सीन के कारगर या उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर लोगों के मन में भय है, उस भय को दूर नहीं कर पाया गया है सरकार के जरिए? क्या ये वजह मानी जाए?
आंशिक तौर पे तीनों वजह है। तीनों वजह कहीं ना कहीं कोरोना के पुनः दूसरे वेव के लिए ये कहीं ना कहीं उत्तरदायी है। और इसमें मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की जो सेंट्रलाइज पॉलिसी है, मैं वाली जो पॉलिसी है, जिसके कारण राज्य सरकारों को इस पे जो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था वो नहीं किया है। हर चीज के नियम कायदे कानून सिर्फ केंद्र सरकार अभी भी बनाने को और अपना पीठ थपथपाने को जारी है। आपने देखा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा सरकार को, सरकार की बद इंतजामी को लेकर के कहा, लगातार कहा है कि आप जो है देश में कोरोना का केस बढ़ रहा है और आप जो है वैक्सीन निर्यात करने में, एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में, और अपना पीठ थपथपा रहे हैं झूठे। तो सरकार जो है चाहती ही नहीं है। अभी तक सना जी कुल 3.5 करोड़ से भी कम लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है जो पहला डोज मिला है। दूसरा डोज तो 62 लाख से भी कम है जो पूरा है। हाँ, जो सच्चाई है। और ये कुल कायदी देखेंगे तो जनसंख्या का 0.5% से भी कम है। यदि इस तरह से टीकाकरण होगा तो 12 साल लग जाएंगे। 12 महीने में सरकार टीकाकरण करना चाहती है कोरोना का, या 12 साल लगाएगी? इसके लिए तो सरकार रोज नई नियम कायदे कानून बनाती है। हमारी सरकारों ने, यदि बात अभी योगेश जी ने की, इसलिए मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कह रही है कि भैया टीका हमको प्रोवाइड करो और कोविशील्ड, और हमें छूट दो कि हम अपने हिसाब से उसको टीकाकरण कराएं। केंद्र सरकार नहीं करती। लेकिन अजय उपाध्याय साहब, कांग्रेस की जानिब से उस सवाल का खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल पाता जब हम कांग्रेस के लीडरान से ये पूछते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर ने जो ट्वीट किया था कि 54 लाख कोरोना डोजेज, वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके महाराष्ट्र में, लेकिन 24 लाख ही इस्तेमाल किए गए हैं। आखिर उसका जवाब क्यों नहीं मिल पाता है? जब आपको पहले दिए गए हैं आप उसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक्स की कमी है। एकदम आप ठीक कह रही हैं सना जी। चूंकि सरकार ने एक नियम बना दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी जो है वैक्सीनेशन नहीं लेगा सरकारी अस्पतालों में। अब बताइए ना, गरीब आदमी, सामान्य आदमी, मेरे जैसे आदमी को भी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ये रजिस्ट्रेशन का लफड़ा क्यों आपने डाल रखा है? आधार कार्ड लेकर जाएंगे, पहचान पत्र लेकर जाएंगे, जिस तरह वोट देते हैं उस तरह जाकर टीकाकरण करेंगे जिनका एज ग्रुप है। फिर इस पर इतना पाबंदियां क्यों सरकार लगा रही है? क्या हर आदमी ऑनलाइन है आज के समय में? ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो एक कारण है। दूसरा कारण, सरकार रोज अपने नियम कायदे कानून बनाने में लगी हुई है दिल्ली में बैठकर। राज्यों को यदि आप स्वायत्तता नहीं देंगे, स्वतंत्रता नहीं देंगे, उनको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, तो वो बहुत सारे प्रतिबंध आपके नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सरकार ने क्या हॉस्पिटल और के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की? टीकाकरण की जो प्रक्रिया है, एक्सपर्ट इसको करता है और एक्सपर्ट को आइडिया है कि कैसे को आगे बढ़ाना है, लेकिन सरकार एक्सपर्ट से राय नहीं ले रही है। जो डिग्रीधारी है उससे राय नहीं ले रही है, ना अपनी डिग्री दिखा रही है सरकार के मुखिया। सरकार जो है वैसे लोगों से सिर्फ राय लेती है जो इसको डिक्टेट करते हैं और रोज मंत्रालय नहीं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कल ही हमने देखा, गुज़िश्ता दिनों में देखा, पीएम ने सीएम के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने सुझाव और रिव्यू लिए ना। रिव्यू हर बार लिया है, पहले भी लिया, लेकिन क्या उसको कभी पालन हुआ है? इस सरकार के द्वारा कभी कोई भी मुख्यमंत्रियों के राय को नहीं माना गया। ये तो कई मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की चर्चा पहले कर चुके हैं। वो लोग जब लॉकडाउन के समय की बात थी, ये दिखावे के लिए सारी प्रक्रिया होती है। देखिए आजकल क्या करती है, मिनिस्ट्री बैठ जाती है, उसके सेक्रेटरी बैठ जाते हैं और 10% या 1/3 जनसंख्या वाला जो देश है उससे भारत की तुलना करके अपना पीठ थपथपाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस गति से टीकाकरण हो रहा है, इस गति से तो 12 साल लग जाएंगे भारत में पूरे लोगों को, 70% लोगों को टीका देने में। तो योगेश वर्मा साहब, 12 महीने सवाल ये उठता है कि ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन की प्रोसेस इसकी एक अहम वजह मानी जाए? बिल्कुल नहीं मैडम। हाँ। जो जिस तरह इतनी सबसे सिंपल ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कोई भी आसानी से कर सकता है। और तो फिर क्या वजह हो चुके हैं जो स्टेट्स हैं जिनके पास इतनी सारी वैक्सीन दी है, उन्होंने अपना सिस्टम अब तक डेवलप नहीं किया है, तो वैक्सीन नहीं लग पा रही है। ऊपर से केंद्र से इतनी सारी वैक्सीन आई है और वो वेस्ट हो रहा है। वो अभी कह रहे थे ना अजय उपाध्याय साहब, योगेश वर्मा साहब ये कह रहे थे कि हमें बांध दिया गया है, उनको फ्री हैंड छोड़ा नहीं गया स्टेट्स को। राज्यों को अजय जी क्यों नहीं मेरी बात सुनो ना, काम नहीं करने के 100 बहाने।
और काम आप करने के उत्तर प्रदेश 50 की बात बहाने। आप कर रही है काम ना, जिसको आप काम उत्तर नहीं प्रदेश, करना होता है, मध्य प्रदेश, जिसको चीखना गुजरात, चिल्लाना कितना होता है, वैक्सीनेशन हुआ जरा इसी का डाटा दे दीजिए। जितना जितना जोगेश जी, ऐसा है जोगेश जी, ऐसा है जोगेश अजय जी, जी, सुनो ना, एक प्रश्न है, सुनो ना, एक छोटा ऐसे समय प्रश्न में है। भी, ऐसे समय में भी गुजरात आप में, जो आप बातें गुजरात कर रहे में, हैं, उत्तर प्रदेश में, आप तो मध्य मुझे प्रदेश में छोटे मोटे कितना राहुल टीकाकरण गांधी लग हुआ? रहे हो, और क्यों नहीं हुआ? आपकी जो बातचीत है कोई रेलेवेंस अच्छा, नहीं है, नहीं, मैं कोई फेंकू रेलेवेंस नहीं नहीं हूँ, है। आपके मुझे ऐसा फेंकू लग नहीं रहा हूँ, है, मैं फेंकू मुझे प्रधानमंत्री ऐसा लग नहीं रहा हूँ। है हाँ, कि मैं आप फेंकू अजय जी बात प्रधानमंत्री नहीं नहीं कर हूँ। रहे हैं, आप कोई नहीं, राहुल फेंकू गांधी जी प्रधानमंत्री से नहीं मैं हूँ, डायरेक्ट बात जोगेश कर जी, रहा हूँ। आप जिस जोगेश प्रकार की जी, बातें कर रहे फेंकू हैं, बगैर प्रधानमंत्री की तर्क तरह आप की, भी बात न करें, आप बगैर आप भी तर्क की तथ्यों पर बातें बात कर रहे करें। हैं, आप भी बगैर तथ्यों तर्क पर की करें, बात मैं कर पूछ रहे तो रहा हैं, हूँ। एक ऐसा सेकंड, बात मैं मत पूछ तो करिए। रहा अजय हूँ। उपाध्याय आप साहब अपनी एक जनता को सेकंड, बोलिए योगेश जी कि आखिर जनता क्या को वजह, पहुंचे। आखिर क्या वजह मान रही है सरकार? वजह तो मान रही होगी ना भाई, रीजन तो होता है हर किसी चीज का। नहीं, वैक्सीन हाँ। सेंटर्स पे लोग अच्छी तरह से पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, उनको वैक्सीन लगी जा रही है। कहीं कहीं रिमोट एरियाज में वहां के शायद जो लोग होंगे उन्होंने अपने सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं किए हैं। और दूसरा, इसमें बड़े पैमाने पर लोग जिस प्रकार से बाहर निकल पड़े हैं, जिस प्रकार से रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, जिस प्रकार से पब में जा रहे हैं, जिस प्रकार से ये इस वक्त इस तरह से लोग निकले हुए हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ये लापरवाही की वजह से दूसरी वेव आई है। तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा अपनी लापरवाही को कम करेंगे, थोड़ा सजग हो जाएंगे, तो ये जो कोरोना की जो सेकेंड वेव इतनी तेजी से उठी है, और वो पूरे देश भर में उठी है। आपने देखा होगा केरला के अंदर, आपने देखा होगा दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर जगह पे जितनी भी सिटी है, मैं देखता हूँ पता नहीं क्यों कि गांव थोड़े अछूते हैं, और कोरोना का फैलाव गांव में इतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना शहरों में हुआ है। और उसके सबसे बड़ा रीजन है, शहरों में सब लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं, गांव में थोड़ा सा आइसोलेशन तरीके से रहते हैं, फ्रेश एयर मिल जाता है, धूप मिल जाती है, जो कि शहरों में पॉसिबल नहीं है। तो शहरों में लोगों को भीड़ को अवॉइड करना पड़ेगा, लोगों को भीड़ में जाने से बचना पड़ेगा, लोगों को फिर एक बार जिस प्रकार से लॉकडाउन में लोग एक सिस्टम से रहते थे, उस प्रकार के सिस्टम को फॉलो करते हुए मास्क का फॉलो करना पड़ेगा, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, जब तक जरूरी नहीं हो घर से बाहर निकलना थोड़ा सा कम करेंगे, या बिल्कुल जब जरूरी नहीं है तो बेमतलब में घूमना फिरना थोड़े दिनों के लिए बंद करेंगे, तो जो कोरोना की चेन है वो टूटेगी और फिर फैलाव इतना बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले एक साल से इसी तमाम चीजों से जूझ रहे हैं और हर इंसान ये जानता है, लेकिन फिर भी हम ये देखने आपको मिलता है कि इस पर एहतियात नहीं बरता जा रहा है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं लेकिन एहतियात बरतते हुए दिखाई नहीं देते। अजय साहब आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ कि क्या सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही मानी जाए? महाराष्ट्र सरकार इस तरह से एहतियाती इकदाम उठा रही, लेकिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं जो गुज़िश्ता 110 दिनों में सामने नहीं आए थे। तो क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसीज़ और नीतियाँ इसकी जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है? कतई नहीं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को दोषी नहीं मानता, इसमें पूरे देश के सरकार की भी इसमें उतनी ही अहम भूमिका है। देश की सरकार टीकाकरण की प्रक्रिया को जिस स्तर पर ले जाना चाहिए था, ठीक है, महाराष्ट्र में यदि टीकाकरण किसी कारण से कम है तो बाकी देश में क्यों इतना आधा प्रतिशत से कम है? प्रश्न ये है। सरकार जो है देश में टीकाकरण के बदले विदेशों में डोज एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा उत्सुक दिख रही है, रादर कि इस देश के लोगों को टीकाकरण किया जाए। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से अभी जोगेश जी ने कही, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आज प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उनके मंत्री गृह मंत्री भाषण देते हैं, या देश भाजपा के नेता जब कहीं भी रैलियों में जा रहे हैं, किसी के पास कोई मास्क नहीं है, कहीं ना कहीं इसको भी लोग ले रहे हैं। जब भाषण देने वाले लोग ही कथनी और करनी में अंतर करते हैं, आपने देखा होगा हमारे कोई भी नेता को, जूनियर से लेकर सीनियर तक, जब भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो हमेशा मास्क का और दूरी का ध्यान रखते हैं। लेकिन भाजपा के लोग निरंतर इसको जो है खेल और मजाक समझ रहे हैं, और भाजपा के लोग ही ज्यादा निडरता के साथ इस तरह से पूरे देश में फैला रहे हैं। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, अब भाई मैं तो पूछता हूं, मध्य प्रदेश में तो नहीं है कांग्रेस की सरकार, वहां भोपाल में लगातार लॉकडाउन की परिस्थितियां क्यों बनी? गुजरात में हमारी सरकार नहीं है, वहां इतनी बदतर स्थिति क्यों अंदर अंदर फैल गई है? मैं पुनः कुछ प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जो है वायरस म्यूटेट हो रहा है, तो म्यूटेट हो रहा है तो सरकार का काम है कि इसका कम से कम जीनोम जो सीक्वेंसिंग होती है म्यूटेशन को रोकने के लिए, उसके लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है? दूसरा प्रश्न है कि आरटीपीसीआर का कैसे शीघ्र उस पर रिजल्ट आए, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? तीसरा है टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन की व्यवस्था क्या सरकार ने पुनः पहले जो शुरुआत हुई थी वो रखी है और खत्म कर दी है?
और अंतिम तथ्य इनसे है पूछिए कि राज्य सरकार कि का काम सरकार है को कि सरकार केंद्र को नहीं, सरकार का काम राज्य है? सरकार का काम ये जो नहीं है, सारे राज्य आपने सरकार बुद्धि का बता सिर्फ रहे काम हैं, नहीं है। ये बता ये रहे हैं कि नियम, बहुत सारी ये चीजों की नियम, नॉलेज कायदे, है। कानून, ये जो नॉलेज है नियम, राज्य कायदे, सरकारों का कानून केंद्र इम्प्लीमेंटेशन सरकार का काम बनाती है है। कि केंद्र सरकार के ये आरटीपीसीआर टेस्ट जो है केंद्र वो राज्य सरकार करती है। योगेश जी, ये राज्य जरा सरकार सुन करती है। लीजिए। आपने अरे कुछ सुन चीजों को लीजिए पढ़ के भाई, आज अरे तो जरा मुझे सुन लीजिए, आप थोड़ी अरे सी चीजों सुन को भी पढ़ के आप लीजिए, कुछ भी बोलते सुन भी रहेंगे लीजिए, टीवी पे। सुन भी हाँ, लीजिए, आप मुझे भी एक बात बोलेंगे, बताओ, आपको भी जो बोलना कोरोना पड़ेगा। सेंटर्स है, ये कोरोना सेंटर है, ये कोरोना सेंटर खोलना स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है? आप अच्छा, मुझे बात बताइए। और कोरोना सेंटर्स को खोलना है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि स्टेट वैक्सीनेशन का गवर्नमेंट का काम नियम, है? वैक्सीनेशन ये का नियम आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है, वैक्सीनेशन ये का नियम स्टेट कौन गवर्नमेंट बना रहा है, करेगी जरा कि ये सेंट्रल बताएं। गवर्नमेंट करेगी? अरे वैक्सीनेशन जब का आपको नियम कौन बना आपसे रहा है? आपसे मैंने जैसे ही बात किया, का किट कौन दे रहा है? आपसे मैंने जैसे ही किट कौन बांट आपसे रहा मैंने है? जैसे कहां से किट आ रहा है? कोई बांट नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, RT-PCR का ये किट कौन स्टेट देता है? आपको कुछ पता केंद्र नहीं है सरकार देती तो है। आप थोड़ा सा पढ़ के आओ। केंद्र सरकार अजय वैक्सीन भाई दे रही है। थोड़ा सा अगर योगेश पता साहब, नहीं है तो आप पढ़ कर अरे आओ। आपको नहीं पता अगर- है, अगर इसमें- अरे आपको भी नहीं जितने भी पता। होंगे, एक सेकंड, जरा योगेश फिर से पढ़ जितने भी लीजिए। होंगे उसके योगेश टेंडर साहब, स्टेट गवर्नमेंट की अगर तरफ से- इसमें जैसे मरकजी सरकार का कोई अमल दखल नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है, तो फिर हम ये देख रहे थे कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से डेली 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर क्यों किया जाता था? सवाल तो ये भी उठता है। योगेश जी, आपसे सवाल मेरा ये है, आपसे ही, आप 16 जनवरी से वैक्सीन देने की शुरुआत हुई, अप टू 17 मार्च 3,71,43,000 लोगों को अब तक वैक्सीन दिया गया है। लेकिन जो सरकार का टारगेट है बाई जुलाई तक 30 करोड़। अब बताइए, दो महीनों में 3,71,00,000 समथिंग आप पहुंचे हैं, तो 4 महीनों में 30 करोड़ तक कैसे पहुंच पाएंगे? अभी मैं आपको बात बता रहा हाँ। हूँ, आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, एक 15 दिनों में उनके पास से वैक्सीन आ जाएगी और आपके पारिवारिक डॉक्टर से लगा करके सारे प्राइवेट अस्पताल, हेल्थ पोस्ट, आपके सरकारी हॉस्पिटल के सभी लोगों के पास में 40 करोड़ वायल्स तुरंत इस महीने के भीतर पहुंच जाएंगे और लोगों लग जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बॉटल्स डोज उनके पास आ जाएगी, इंजेक्शन उनके पास आ जाएंगे। कह रही है कि 135 करोड़ को लग अरे जाएगा। मेरे सरकार योगेश जी कह बोल रही रहे है, हैं। अजय भाई, अरे योगेश जी, आप जो बातें कर रहे हैं थोड़ा पढ़ लिख के आइए। एक सेकंड अजय साहब, एक सेकंड, मैं उनका जवाब लेने के लिए आपके पास होती है। अजय जी, अजय साहब, आपको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। एक बच्चों को सेकंड जरा ख्याल बोलने के रखिए। लिए योगेश जी, उतने 4 महीने में 30 उतने करोड़ ही जिम्मेदार तक कैसे हैं। पहुंच पाएगी सरकार? अरे कौन सी मैंने कहा कि योजना 4 क्या है, महीने में प्लान ये क्या 40 है? करोड़ का प्लान क्या वायल है, टच बताइए होगा ना। तो जब आपके परिवार फैमिली डॉक्टर तक ये पहुंच जाएगा। और ये तो सब स्टेट गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। कौन दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो डोजेस आपको दे देगी, आपको जितने रिक्वायर्ड है डोजेस उससे भी ज्यादा अपने पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम तो स्टेट गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अजय साहब, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को, मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा देना कि उनकी तरफ से मदद नहीं की जा रही है खातिर खा तरीके से, चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, दरअसल वो परेशान कर रहे हैं। क्या ये आवाम के साथ कह देना नाइंसाफी नहीं है? आपको तो अपने आवाम के साथ आप लड़िए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। इसमें कई फैक्टर्स हैं। केंद्र सरकार की नाकामियां तो हैं ही, शुरू से दिखी है, नहीं तो इतना कोरोना आता ही नहीं। 12 फरवरी को जिस तरह हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया था सरकार को, उस समय से रोका गया होता तो आज ये देश को ये हालत नहीं भुगतनी पड़ती। लेकिन आम जनमानस से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस डोज को, कोरोना के डोज को लगाया जाए और सभी लोग प्रयास करें। इसमें सरकार भी लेट से इस पर जो कंफ्यूजन थी दूर की। कहते हैं, अभी हमारे योगेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जब प्रधानमंत्री जी ने लगाया तो संख्या इसके प्रति विश्वास थोड़ा बढ़ा और ज्यादा लोगों ने लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी पहले ही लगा लेते जैसे विश्व के बाकी राष्ट्राध्यक्षों ने लगाया, तो विश्वास शुरू से ही बढ़ जाता और बिल्कुल। योगेश वर्मा साहब, इस पर आपका जवाब लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस इस हवाले से हमलावर रही है। बार बार सवाल आपसे किया जाता रहा कि आखिर क्यों कोई बड़ा नुमाइंदा क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहा? कांग्रेस अभी सिर्फ कंप्लेंट बॉक्स हो गया है। पहले कांग्रेस को बोल रहे थे कि वैक्सीन पहले चला, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इशू पर चर्चा कीजिए, इशू पर चर्चा कीजिए। जिस दिन वैक्सीन की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री जी को सारी विपक्षी पार्टियों ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सारी विपक्ष के सवाल के कारण प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाया। मानेंगे नहीं, महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने इसलिए नहीं लगाया तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा चुप रहिए, नहीं आप सही तथ्य बताइए।
अजय भाई सुनो ना, प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है, आप उत्तर दीजिए। आपको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राहुल गांधी को सुन रहा हूं, तो मैं आपको कुछ बोलूं कि मैं हंसता रहूं। आपको भी सुन के मुझे फेंकू की याद आ रही है कि मैं हंसता रहूं। प्रधानमंत्री जी को मोदी जी का फेंकू वाला कुछ जानकारी जुमला नहीं, जुमला बंद कर दीजिए। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अजय साहब, एक सेकंड, मैं आपके पास लौटूं। योगेश साहब, माननीय मोदी जी, फिर ये नजीर पहले पेश कर देनी चाहिए थी। रोज परेशान है। हेलो, जब आप ये मान रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन लेने के बाद तेजी से उछाल आया है वैक्सीन लेने वालों में, तो फिर तो पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। कांग्रेस का सवाल। देखो, मैं आपको एक मिनट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तय करती हैं कि कब किसको क्या लेना चाहिए। वैक्सीन बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, लेकिन वैक्सीन इंट्रोड्यूस होते ही सारे विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने वैक्सीन का जिस प्रकार से मजाक उड़ाया, जिस प्रकार से लोग, आपने देखा होगा अखिलेश आए और बोले ये बीजेपी की वैक्सीन है और हम तो बिल्कुल नहीं लेंगे और मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा। आप उनको कब दोष देंगे? आप उनको कब दोष देंगे? सेंट्रल से वैक्सीन जितनी चाहिए उससे ज्यादा संख्या में वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जिसका काम है जिसको मशीनरी लगाना, ज्यादा ध्यान आया पहुंचाना, उनके पास। अजय भाई सुनिए ना, आप राहुल गांधी बनते हैं। एक प्रश्न पूछ अभी आप में और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। आप राहुल गांधी मत बनिए, आप राहुल गांधी मत बनिए ना, आप राहुल गांधी मत बनिए, आपको बहुत समझदारी है। आपको भी नहीं चाहता कि फेंकू बने हुए हैं, लगातार फेंक रहे हैं प्रधानमंत्री जी की आवाज को मत दबाइए ना अजय भाई। जुमला की जुमला मत फेंकिए। तब तो एक टाइम पूछा गया प्रधानमंत्री जी ने क्यों टाइम पर नहीं लिया? यदि प्रधानमंत्री जी आश्वस्त थे तो उन्होंने क्यों नहीं लिया टाइम पर वैक्सीन? अजय उपाध्याय साहब, एक सेकंड। योगेश साहब, आपने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दिनों में वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो डरे हुए थे। इसका जवाब मैं लूंगी योगेश साहब से, लेकिन सवाल ये उठता है तो क्या महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है कोरोना, तो क्या ये माना जाए वैक्सीन के हवाले से जो सरकार की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए, जो प्रोसेस में रहना चाहिए और लोगों को बताने में और वैक्सीन सेंटर तक बुला पाने में सरकार सक्षम नहीं है, लोग डरे हुए हैं? हाँ, तो डर तो एक कारण है और डर का कारण जो है सरकार ही रही है, इसके लिए भी जुम्मेवार, क्योंकि शुरू में जो प्रक्रिया अपनाई थी सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए था। तो महाराष्ट्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार है? भाई आपके हाथ में तो दे दिया गया, आपकी रियासत है, आप संभालिए उसे। नहीं, जय सना जी, जिस कोविड शील्ड की बात कर रहे हैं उसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पुणेवाला ने क्या कहा, सरकार ने क्या उसका कोई शुरू में उस पर कोई स्टेटमेंट डाला? यही हेल्थ मिनिस्ट्री जो अब रोज आजकल टीकाकरण पर जो अपना दे रही है डाटा, शुरू में क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आकर के इसको किए कि नहीं हमने जो प्रक्रिया अपनाई और जो ट्रायल का सिस्टम अपनाया वो सही अपनाया? लेकिन अभी भी मैं अपील करता हूं कि सभी लोग आए और टीकाकरण कराएं। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस वैक्सीन पर वबाल मचा था वही वैक्सीन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ली थी। योगेश साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे। सवाल ये कि मुल्क के लोगों को, रियासतों को अभी पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, दुगनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी गई, आखिर क्यों? नहीं, आप गलत बात कर रही हैं। कैसे गलत बात कर रही हैं? आप कैसे गलत कह रहे हैं? आप ये बताइए, क्या डेटा है आपके पास? उससे ज्यादा वैक्सीन अवेलेबल है। जितना वैक्सीन का इस्तेमाल अब तक हुआ है हिंदुस्तान में, उससे उसकी तादाद दुगनी एक्सपोर्ट की गई। क्या ये हकीकत नहीं? एकदम गलत बात है। कैसे गलत बात है सर? जितनी जरूरत है उससे दुगनी एक्सपोर्ट कर दी गई। मतलब जरूरत की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जितना इस्तेमाल हुआ है उसका दुगना। और हमने 300 करोड़ एक्सपोर्ट कर दी। ऐसे आपको आंकड़े नहीं पता, आपको शायद आंकड़े नहीं पता है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की तादाद कितनी है जो इस्तेमाल की जा चुकी है और एक्सपोर्ट करने वाली तादाद वैक्सीनेशन की क्या है, आपको शायद यही नहीं मालूम योगेश साहब। नहीं, आप बताइए मुझे क्या है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अभी तक 3,71,43,000 वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन एक्सपोर्ट की क्या तादाद है? 5.48 समथिंग है। तो इसका मतलब है ना दोगुनी तादाद आप इसे कहेंगे। तो क्या ये हकीकत नहीं? मेरा सवाल तो सिर्फ यही था। और सर, मुख्तलिफ रियासतों का ये कहना है कि जब देश में अभी वैक्सीन नहीं मिल पा रही है मुख्तलिफ रियासतों को सही तरीके से, तो दूसरी जगह क्यों एक्सपोर्ट की जा रही है? सीधा सवाल था। जितनी जरूरत है उतनी अवेलेबल है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अवेलेबल है।
अरे भैया सब लोग अब स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना योगेश सिस्टम साहब। अभी तक डेवलप नहीं किया ठीक है, अजय उपाध्याय साहब, कि आपका हर एक को comment। मिले। और हाई कोर्ट ने आपका comment। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन, हाई कोर्ट ने अभी लतार लगाई है। अभी हाई कोर्ट वही, का वही, ये वही। आया है, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि सरकार को बोलना पड़ा कि वी विल नहीं, लेकिन योगेश साहब ये बात मान नहीं रहे हैं, शायद वो इसके बाद जाके डेटा देखेंगे। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाजत, कल फिर होगी बड़े मुद्दे के साथ मुलाकात। आदाब।